लोकदल के अनिल कुमार जी यहाँ मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं भरतपुर विधानसभा में। किस तरह का माहौल इन्हें यहाँ देखने के लिए मिला? पुरकाजी से 3 बार के विधायक हैं, तो विधायक जी लगातार लोगों से आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं, भरतपुर शहर में भी जा रहे हैं, देहात क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या माहौल आपको भरतपुर में देखने के लिए मिल रहा है? भरतपुर में माहौल जो है, यहाँ इस विधानसभा पिछले 3 दिन से मैं हूँ और सर्व समाज का वोट जो है डॉक्टर सुभाष गर्ग जी को मिलने जा रहा है। कम से कम जो है 25-30 गांव में कवर कर चुका हूँ, शहर भी कल मैंने कवर किया है। इस चुनाव में विशेष बात क्या है, यह चुनाव सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का और डॉक्टर साहब का चुनाव है। विशेषता इस चुनाव की यह है कि क्योंकि मैं खुद दलित समाज से आता हूँ, जो हमारा दलित समाज है इस विधानसभा का नहीं, मुझे लगता है पूरे प्रदेश का दलित समाज जो है इस बार बहुजन समाज पार्टी को भी अलग करते हुए जो है वो अपने आरक्षण बचाने के लिए, इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए वो जो है भाजपा को हराने का काम करेगा। और भाजपा को यहाँ हराने का काम जो है, जो कांग्रेस लोकदल के जो प्रत्याशी हैं भरतपुर विधानसभा में डॉक्टर साहब कर रहे हैं, उन्हीं को पूरा समाज हमारा वोट दे रहा है। ये एक अलग बात है। सुभाष गर्ग जी 3 बार के विधायक हैं, विजय बंसल जी उन्हें हरा के विधानसभा पहुंचे, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वही चुनौती दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी परिणाम सकारात्मक रहेगा आरएलडी के लिए? देखो, जो मैं यहाँ घूम रहा हूँ और जो 3 बार के एमएलए थे भारतीय जनता पार्टी के, जो बता रहे नाम आप, वो 3 बार पहले भी रहे, लेकिन उनकी शिकायतें बहुत हैं आज भी। एक तो वो जनता से उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, कभी आते नहीं, मतलब जो है उनका व्यवहार जनता के प्रति जो पॉजिटिव होना चाहिए वो पॉजिटिविटी उनके व्यवहार में कतई नहीं है। वो किसी गरीब आदमी से बात करना पसंद नहीं करते, सामंतवादी सोच के व्यक्ति हैं, जो लोगों ने मुझे बताया। लेकिन डॉक्टर साहब के विषय में उन्होंने 15 साल इस विधानसभा पे एक तरह से राज किया है, लेकिन इन्होंने 5 साल किया। डॉक्टर साहब ने 5 साल मिनिस्टर रहे सरकार में। लेकिन डॉक्टर साहब के विषय में लोगों की सोच क्या है, मैं लोगों को बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा। लोगों का ये कहना है, इस क्षेत्र की जनता का, कि डॉक्टर साहब ने जितना काम 5 साल में किया, विकास किया है, इतना काम उन्होंने पिछले 15 साल में नहीं किया। सरकार उनकी भी रही है, तो ये अब वो कभी आते नहीं। ये कम से कम जो लगातार एक तो क्षेत्र में है, देखो सारे काम नहीं हुआ करते, लेकिन जो है सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों के दुख सुख में आने जाने की, वो डॉक्टर साहब ने 5 साल बराबर काम किया, उसका भी इनको बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, राजस्थान सरकार की बहुत सारी नीतियों का इस चुनाव में आप लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन एक बड़ा वादा था पिछले चुनाव में किया गया था किसानों की कर्ज माफी का, उसको लेके नाराजगी भी देखने के लिए मिल रही है। तो उस नाराजगी को किस तरीके से आप दूर करने की कोशिश करेंगे? देखो, ये बात सही है कि डॉक्टर साहब जो है राष्ट्रीय लोकदल के अधिकृत प्रत्याशी हैं और हमारी पार्टी किसान कमरों की पार्टी है। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने हमेशा किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, खाली विधानसभा क्षेत्र तक नहीं, पूरे देश के पटल पे मजबूत करने का काम किया है। और कल जो है आदरणीय जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की सभा भी है, उन्हीं के साथ में वो भी सभा को संबोधित करने का काम करेंगे। हमने तो उठाए हैं, हम तो अपने स्तर पर उठाने का काम करते हैं। हमारी सरकार नहीं है, सरकार यहाँ कांग्रेस की है। कांग्रेस ने किस एजेंडे पे क्या कैसे कैसे काम करना है, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, वैसे जनहित की कल्याणकारी योजना बहुत सारी लागू कर रखी है, जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी हैं। जैसे मान लो मैं देख रहा था, होर्डिंग्स लगे हैं कि जो गोबर होता है हमारे पशुओं का, उसको भी 2 रुपए किलो में खरीदने का इन्होंने निर्णय किया है। अच्छी बात है, साफ सफाई होगी, कुछ जनहित की निर्णय। मेन मुख्य बात यह है, लोग वोट तो हर 5 साल में देते हैं, उसमें विशेष क्या बात है कि आदमी को वोट देने के बाद अपनापन महसूस होना चाहिए, उसको अपना सम्मान महसूस होना चाहिए, उसे ये महसूस होना चाहिए जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को मैंने वोट दिया है वो पार्टी मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही है। कांग्रेस लोकदल गठबंधन उस पर खरा उतर रहा है और निश्चित रूप से उस पर काम कर रहा है। आज देश को भाईचारे की जरूरत है। इस देश के संविधान को भारतीय जनता पार्टी लगातार खत्म करना की कोशिश कर रही है, समीक्षा करने की बात करते हैं उनके अनेकों मंत्री। आज जो है दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण जो है इन लोगों ने खत्म कर दिया है। आज आप देख सकते हैं तमाम पब्लिक सेक्टर, जहां दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण, उन पब्लिक सेक्टर को इन्होंने परिवर्तित कर दिया प्राइवेट सेक्टर में। अब प्राइवेट सेक्टर में सारे पब्लिक सेक्टर में चले जाएंगे तो स्लो पोजीशन दे दिया इन्होंने आरक्षण खत्म करने के लिए। तो अगर जो है जो गरीब समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वो आरक्षण के माध्यम से तो थोड़ा बढ़ के आया था। ये इस समाज को, जो समाज थोड़ा बहुत बढ़ के आया है, उस समाज को वहीं ले जाना चाहते हैं 100 साल पहले।
ये ऐसी सोच जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, लेकिन इसका करारा जवाब 3 तारीख में मिलेगा। 3 तारीख में मुझे लगता है हम लोग भरतपुर तो भारी मतों से जीतेंगे ही, इसके अलावा मुझे लगता है 5 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो है जीरो आउट होगी। एक बड़े समाज की वोट यहाँ भरतपुर विधानसभा में जाट समाज की, और कुछ नाराजगी भी जाट समाज के लोगों में देखने के लिए मिल रही है। क्या जयंत चौधरी, महाराजा विश्वेंद्र सिंह उस नाराजगी को दूर करने में सफल हो पाए? कल माननीय जयंत चौधरी जी आ रहे हैं और 22 तारीख तक लगातार यहीं रहेंगे, शायद 23 में भी रहें, लेकिन 22 तक तो कंफर्म प्रोग्राम है। 20-30 गांवों में उनका प्रोग्राम भी लगा है। कल एक बड़े सभा का संबोधित भी कर रहे हैं। देखो एक बात सुनो, लोकतंत्र में जब चुनाव आता है, यही तो एक ऐसा समय होता है, मान लो कहीं किसी कोई नाराजगी है, कहीं किसी कोई बात है, वो संवैधानिक तरीके से या अपनी देसी भाषा में उस बात को जो है रखने का काम जरूर करता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो वोट नहीं रहा। बहुत सारे लोग हैं, हमारे अपने जाटो समाज के लोग हैं, कई जगह कई शिकायतें भी करी हैं, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद भी ये कहा नहीं, हम वोट जो है गर्ग साहब को देंगे। हमने ओवरऑल देख लिया, जितने विधायक यहाँ रहे हैं उनसे सबसे अच्छा कार्यकाल गर्ग साहब का रहा है। और जाट समाज की तो अपनी विरासत है। आज चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की लड़ाई है। एक सीट हमारे पास राष्ट्रीय लोकदल के खाते में यहाँ गठबंधन में आई है। उस विरासत को बचाने के लिए मैं विशेषकर जाट समाज से आह्वान भी करूंगा कि भाई ये चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है, इसको बचाने के लिए आप अपना एक मत जो है राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी डॉक्टर साहब को देने का काम करें। यही हमारा सम्मान है, यही किसान कमरों की पार्टी है। तो लग रहा है आपको कि भी जाट समाज का, जाटाऊ समाज का और उसके साथ साथ में सभी और तबकों का भी समर्थन आपके प्रत्याशी को मिल रहा है? जाटाऊ तो भाई भाई होली है। इसके अलावा सर्व समाज के लोग, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों या स्वर्ण समाज के लोग हों, तमाम सभी समाज के लोगों का समर्थन जो है गर्ग साहब को मिला है। इन्होंने काम बहुत किए हैं, छोटे बड़े अन्य को कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनवाई हैं, सड़कें और बहुत सारे काम इन्होंने किया। कई काम में इतने सारे काम गिनवा रहे तो मुझे ध्यान भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे काम किए हैं जिस पर लोगों ने सहमति प्रदान की, हाँ ये आपने किए हैं, ये बड़ी बात है। तो मजबूती से चुनाव प्रचार कर रहे हैं अनिल कुमार जी और कह रहे हैं कि भरतपुर में 3 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगी तो एक बार फिर से आरएलडी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है।